हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 4 चल रहा है, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, जिस चैप्टर का नाम है, जिसमें आज हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के भौतिक गुण में मिश्र धातु किस प्रकार से बनाते हैं और अंतराकाशी यौगिक कैसे बनाते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हम बच्चों डी ब्लॉक के जो भौतिक गुण हैं हम एक साथ ना करा करके क्रम से पूरे करा रहे हैं और उसमें जो भी क्वेश्चन भी है उसको भी ऐड करते जा रहे हैं। जैसे आज इनसे एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को बस यही कहना चाहूंगा कि इसके पहले जो भी मैंने वीडियोस दिए हैं वो प्लेलिस्ट में क्रम से है, देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक है, वहां पे भी आप हमारे ऐप के साथ जुड़ सकते हैं। या बच्चों यदि आपको इसका हैंड रिटन नोट्स लेना है तो मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149। इस नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मिश्र धातु कैसे बनता है बच्चों। जब दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्र धातु का निर्माण होता है। जैसे पीतल का निर्माण किससे होता है, पीतल को हम कैसे बनाते हैं, कॉपर और जिंक मिला करके। ऐसे ही बच्चों कांसा कैसे बनाया जाता है, कॉपर और टिन मिला करके। ऐसे इनबार कैसे बनाया जाता है, निकिल और आयरन को मिला करके। मैग्नीज स्टील कैसे बनाया जाता है, तो मैग्नीज और आयरन को मिला करके। ऐसे कई सारे मिश्र धातु हैं जो कि दो या दो से अधिक धातु पदार्थों को आपस में मिलाने से बनता है, सीधा फंडा है। अब यहां पर सबसे बड़ा कारण यह है कि मिश्र धातु आखिर बनता कैसे है और क्यों बनता है, इसके पीछे का कारण क्या होता है। देखो, ये जो धातु होते हैं डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, सबसे पहली बात तो हम डी ब्लॉक के ही बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में बात कर रहे हैं, अलग से कोई यहां पर एलिमेंट नहीं आएगा, सबसे पहली बात, ठीक। डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में की जा रही बात। अब डी ब्लॉक के तत्वों में आप सबको पता है कि अयुग्मित डी कक्षक होते हैं, ठीक है। अयुग्मित डी कक्षक होते हैं और डी कक्षक अयुग्मित होने के कारण ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन लेने या देने की क्षमता रखते हैं, किसी से भी इलेक्ट्रॉन लेने या देने की क्षमता रखते हैं। और बच्चों ये आपस में जब मिलते हैं तो इलेक्ट्रॉन ले दे करके, है ना, एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक जालक का निर्माण कर लेते हैं। जैसे आपका ये पहला क्रिस्टल है और दूसरा क्रिस्टल यहां पर आया, यानी एक पदार्थ का परमाणु यहां पर आया, दूसरे एलिमेंट का परमाणु यहां पे आया और दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का साझा करके आपस में क्रिस्टल का निर्माण कर लिए। क्रिस्टल का मतलब ये हुआ जैसे आपका पहला परमाणु, फिर दूसरा परमाणु, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे एक दूसरे के साथ इस प्रकार से परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं, ऐसे ऊपर भी ऐसे नीचे भी। तो ये आपका एक क्रिस्टल बन जाता है और इसी क्रिस्टल को यदि हम ठंडा कर देते हैं, जब आपस में इसको गला करके या पिघला करके आपस में मिलाते हैं तो ये क्रिस्टल एक दूसरे के पास में आते हैं, यानी छोटे छोटे जो कण हैं आपस में एक दूसरे के पास आकर के परमाणु एक दूसरे से आसानी से विस्थापित होकर के क्रिस्टल जालक का निर्माण कर लेते हैं। और फिर ये जब ठंडा होता है बच्चों तो हमें एक कठोर मिश्र धातु प्राप्त हो जाता है। तो संक्रमण धातुओं को जब हम पिघली हुई अवस्था में एक दूसरे से मिलाते हैं तो इनका जो लगभग आकार है, लगभग बात कर रहे हैं, संक्रमण धातुओं का आकार लगभग समान होता है। क्योंकि सबको पता है, जैसे मान लीजिए डी ब्लॉक यानी 3D की बात करो तो 3D में परमाणु की जो कोष की संख्या है वो सब में समान होती है लगभग। ऐसे 4D में भी लगभग समान, ऐसे 5D में लगभग समान। तो आकार लगभग समान होने के कारण जब इनको पिघली हुई अवस्था में एक दूसरे से मिलाते हैं, मिश्रण कराते हैं, तो जो संक्रमण धातु है ना बच्चों, आसानी से मिल जाते हैं, आसानी से एक दूसरे के परमाणु को विस्थापित करते हैं। बोले भैया कोई एलिमेंट्स आया, बोले एक परमाणु तुम हमसे क्रिया कर लो, एक तुमसे, और इस प्रकार से हम कोई एक नया उत्पाद बना देते हैं, तो वो आपका मिश्र धातु बन जाता है। मिश्र धातु की परिभाषा सबसे पहले देखो कि जब एक ठोस धातु में एक या एक से अधिक ठोस धातु या अधातु ठोस विलयन बनाते हैं, यानी मिलाया जाता है, मतलब एक ठोस जो हमारा धातु है वो ठोस अवस्था में, इसमें हम ठोस को ही मिला दें या अधातु कोई ठोस है उसको मिला दें, तो जो हमें प्राप्त होने वाला पदार्थ है वो मिश्र धातु कहलाता है, जो कि दो प्रकार से मिश्र धातु बनाते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सभी के सभी धातु ही हैं, ध्यान रखिएगा, सभी के सभी धातु हैं। धातुओं की धात्विक गुण पर मैंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी समझाया था, धात्विक गुण के बारे में हम पढ़े थे। यहां पर कोई पूछ दे आपसे कि ये बताओ भाई धातु की परिभाषा, तो धातु की कोई परिभाषा नहीं है, उसके प्रॉपर्टी के आधार पर उसका डेफिनेशन दिया जाता है। जैसे कोई पदार्थ धातु है उसके गुण से परखा जाता है कि यदि वो विद्युत का सुचालक है ना, चमकदार है, अगाध वर्णनीयता एवं तन्यता का गुण पाया जाता है, ऊष्मा का सुचालक है, तो वो आपका धातु कहलाता है। विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, है ना। यदि चमकदार नहीं भी है लेकिन तन्यता और अगाध वर्णनीयता का गुण होना चाहिए, तो ये आपके धातु के गुण हैं। बहुत सारे गुण हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही गुण है।
तो ये धातु के गुण के आधार पर उसकी परिभाषा दी जाती है। जो हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के सभी धातु, उनमें धात्विक गुण पाया जाता है। विद्युत के सुचालक होते हैं। अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन के कारण, मतलब आपके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन का संवहन होता है, और इलेक्ट्रॉन का संवहन होने के कारण धारा प्रवाह होती है, इसलिए विद्युत का सुचालक है। इसी प्रकार से ऊष्मा का सुचालक है। ऊष्मा भी क्या है भैया, ऊष्मा हम गर्म करें तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे जगह स्थानांतरित होते हैं, तो ऊष्मा का भी प्रवाह होता है। तो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो धात्विक गुण हैं, और धातु के साथ जब कोई अन्य धातु पदार्थ या अधातु को हम मिला देते हैं तो हमें जो एक नया पदार्थ, यानी दो या दो से अधिक धातु या धातु अधातु को मिलाकर, अब आप कहोगे कि अधातु को अधातु से मिलाए तो मिश्र धातु, नहीं भाई, धातु के साथ अधातु को मिलाएंगे तो मिश्र धातु कहला सकता है, लेकिन अधातु को अधातु से मिलाने पर नहीं, धातु होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह कि धातु परमाणु को हम अन्य धातु परमाणु के साथ, यानी दो धात्विक पदार्थ हैं या ठोस धातु हैं, उनको आपस में मिलाया गया और जो हमें नया पदार्थ मिला उसे हम बोले मिश्र धातु। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों। ये दो प्रकार से होता है। ये जो पहला आपका प्रकार है अंतराकाशी मिश्र धातु। अंतराकाशी में क्या होता है कि संक्रमण धातुओं की क्रिस्टल जालक के अंदर परमाणविक स्थान में छोटे आकार के परमाणु, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, बोरान हो गया आदि प्रवेश कर जाते हैं तो अंतराकाशी मिश्र धातु बनाते हैं। और इसी का जो टॉपिक है ना बच्चों, यही है आपका अंतराकाशी यौगिक। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में ये मिश्र धातु के अंदर ही आपका अंतराकाशी मिश्र धातु है। हालांकि ये दो पदार्थों से, इसलिए आपका मिश्र धातु कहलाया। कि हमारे पास कोई भी हमारा ये जैसे मेटल है, क्या बच्चों, ये मेटल है, धातु परमाणु है, और इसके बीच में ही अन्य क्रिस्टल आकर के छोटे छोटे जो कण हैं, अन्य पदार्थ के कण आकर के जमा हो गए, तो ये आपका अंतराकाशी यौगिक कहलाया। लेकिन एक प्रकार से मिश्र धातु कहलाया। कि संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल, क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, जब रचक इकाई घटक यानी जिनसे मिलकर बना होता है कोई पदार्थ, उसके परमाणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं तो क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। चैप्टर 1 हटा दिया गया है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, एनसीईआरटी द्वारा हटाया गया है, लेकिन मेरा मानना है कि उसे नहीं हटाना चाहिए। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि कुछ बेसिक चीजें आपको सिखा कर जाता है, इसलिए वो आपके आगे चलकर बीएससी आप करोगे या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो सॉलिड स्टेट आपका होना चाहिए, हटाना नहीं चाहिए। इसलिए तो मैं कहता हूं कि बच्चों, आप यदि आपको पढ़ना भी है तो पुराने वीडियोस देख सकते हैं, वहां पर आपका क्लियर हो जाता वास्तविक रूप से क्रिस्टल है क्या। लेकिन हटा दिया गया, आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास किसी भी पदार्थ का एक क्रिस्टल होता है और क्रिस्टल के बीच में कोई अन्य पदार्थ आकर के छोटे छोटे कण बीच में जमा हो जाते हैं, यहां पे मैंने बेहतरीन रूप से डायग्राम बना दिया है और बीच में रिक्त स्थान यहां पर बना दिया है, और उस पे काला जो ब्लैक दिख रहा है ना, उसमें अन्य परमाणु, जैसे आपका मान लीजिए पूरा का पूरा आयरन है, आयरन का एक क्रिस्टल है, लोहे का क्रिस्टल है, उसके बीच में मान लीजिए हाइड्रोजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, बोरान आ गया, कार्बन आ गया, बीच में आपका जमा हो गया, तो आपका अंतराकाशी मिश्र धातु कहलाया। लेकिन जो ठोस विलयन मिश्र धातु होता है कि पहले ठोस धातुओं को हम विलयन के रूप में कन्वर्ट करते हैं, मतलब द्रवित अवस्था में पिघला करके द्रवित अवस्था में पिघली अवस्था में बनाते हैं और फिर दोनों को मिलाते हैं। जब दोनों को मिलाते हैं तो एक नया पदार्थ मिलता है। समांगी का मतलब क्या होता है, जैसे पानी में दूध मिला दो तो हर जगह समान रूप से वितरित हो जाता है, इसी प्रकार से दो पिघले हुए धातु को आपस में मिला दो तो हर जगह समान रूप से मिल जाए तो आपका बच्चों क्या कहला जाता है, समांगी कहलाता है। समांगी और विसमांगी का मतलब समझ लो आप लोग, पानी में रेत के कण डाल दो, रेत का कण पानी में अच्छे से नहीं मिलेगा, वो विसमांगी हो जाता है। लेकिन दूध में यदि आप पानी मिलाओ या पानी में दूध मिलाओ तो दूध हर जगह पानी में मिल जाता है, वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि दूध है कि पानी है, मिल जाता है तो दूध का कलर दिखने लगता है। इसका मतलब ये कि हर जगह वो मिल चुका है। चाशनी में आप रसगुल्ला गुलाब जामुन डुबा दो, हर जगह वो चाशनी में डूब जाता है, खत्म कहानी, हर जगह सीरा चला जाता है तो समांगी हो जाता है। मतलब अच्छे तरीके से मिल जाए फिर उसको अलग करना थोड़ा सा कठिन हो जाए, वो आपका समांगी माध्यम बन जाता है। लेकिन वहीं पे पानी या दूध में रेत के कण डाल दो, रेत के कण डालोगे तो मिलेगा नहीं, लेकिन वही पानी में नमक का कण डाल दो, नमक या NaCl डाल दो तो आसानी से हर जगह समान रूप से मिल जाता है, वो आपका समांगी विलयन कहलाता है। इसी प्रकार जब दो ठोस धातु को आपस में मिलाते हैं पिघला करके द्रवित अवस्था में करके, तो आपस में जब मिलाया जाता है तो समांगी रूप से वो मिल जाते हैं, मतलब हर जगह समान रूप से एक दूसरे के परमाणु को विस्थापित करते हुए एक नए क्रिस्टल का निर्माण कर लेते हैं बच्चों। और फिर जो हमारा एक नया यौगिक बनता है उसे हम मिश्र धातु के नाम से कहते हैं। जैसे पीतल को मिलाया जाता है कापर और जिंक को, दोनों को, जस्ता कापर तांबा,
इन दोनों को मिलाया गया और बढ़िया सा पिघलाया गया और पिघला करके देखा भी ठंडा कर दिया भाई, दोनों को भाई मिला दो, एक ही भट्टी में डालकर दोनों गर्म कर दो, मिल जाएगा और हमारा पीतल बन जाएगा। कॉपर और टीन में ऐसे ही होता है, इनको पिघला करके मिला दो भट्टी में, खत्म कहानी, कांस बन जाएगा। ऐसा चीज है, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इनको गर्म करो भट्टी में और इनको पिघला करके मिला के ठंडा कर दो। ठंडा करोगे तो ऑलरेडी आपका ये ठोस विलयन मिश्र धातु बन जाता है। तो बच्चों ये आपका जो अंतराकाशीय मिश्र धातु है ना, यही आपका अंतराकाशीय यौगिक भी कहलाएगा। उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे पास कोई धातु है और धातु छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता, सिंपल है, कणों से मिलकर बना होता, उनके बीच कुछ रिक्त स्थान होता है और उसी रिक्त स्थान में कोई अन्य धातु परमाणु आकर के जमा हो जाए और अंतराकाशीय के स्थान पर जमा हो जाता है, तो मतलब अन्य परमाणु उसके साथ जकड़ के साथ बंध बना ले, मतलब उसको जकड़ लेते हैं। जैसे बीच में एक छोटा सा बच्चा घुस जाए चार लोगों के बीच में, उसको सब कोई थोड़ा बहुत कहते हैं लाड़ प्यार दिखाने लगते हैं ना, एकदम जकड़ के, प्रेम उनके बीच बहुत ज्यादा उमड़ हो जाता है। जैसे मान लीजिए 5 महीने का छोटा सा बच्चा है और 5 लोगों के बीच में आ जाए, तो फिर सब सोचेंगे मैं भी थोड़ा सा इससे मतलब थोड़ा बहुत प्यार दुलार कर लूं, सबके मन में यही होता है। ऐसा ही होता है, मान लीजिए कोई धातु परमाणु है, बड़े बड़े क्रिस्टल से, मतलब बड़े बड़े परमाणुओं से मिलकर के क्रिस्टल बना है और क्रिस्टल के बीच में रिक्त स्थान है। अब कोई छोटा मोटा कण आया तो सब लोग बोले कोई बात नहीं है, हमारे पास पर्याप्त जगह है, आकर जमा हो जाओ भाई, और बेहतरीन इसको स्थान दे देते हैं और जमा हो जाता है। ठीक, यहां पर थोड़ा सा नोट कर लेना कि ऐसी संक्रमण धातु जिनके परमाणविक आकार लगभग समान होते हैं, पिघली अवस्था में मिलाने पर मिश्र धातु बनाते हैं। इनके परमाणु बड़ी सरलता से एक दूसरे के जालक में समाहित हो जाते हैं, वही चीज बताया गया। ठीक, अब इससे क्वेश्चन बनता है बच्चों मिश्र धातु से। देखो जरा ये क्वेश्चन बनता है, देखो संक्रमण धातुएं आसानी से मिश्र धातु क्यों बना लेते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। संक्रमण धातुएं पिघली हुई अवस्था में एक दूसरे से मिश्रणीय है। मिश्रणीय मतलब दूध में पानी मिलाओ तो अच्छे से मिल जाता है, उसी प्रकार से यदि आप Cu यानी कॉपर में जिंक यानी जस्ता मिला दो तो अच्छे से मिल जाएगा पिघला करके। तथा विभिन्न संक्रमण धातुओं के मिश्रण को ठंडा करने पर मिश्र धातुएं बनती हैं। संक्रमण धातुओं का आकार लगभग समान होता है, अतः क्रिस्टल जालक में एक धातु परमाणु को दूसरी धातु परमाणु से आसानी से विस्थापित किया जा सकता है और इस प्रकार मिश्र धातु बन जाती है। खत्म कहानी। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वीडियो को पुश करो, रोक लो, स्क्रीनशॉट लो। यदि नहीं बना पा रहे हो तो आप नोट्स जरूर ले लें। अभी जैसे मेरा ये नया नोट्स बन रहा है, चैप्टर 8 जो है पिछले साल मैंने अपडेट नहीं किया था, इस साल में जो वीडियो बना रहा हूं इसको बेहतरीन विधिवत आपका कंटेंट तैयार किया जा रहा है। चैप्टर 8 आपको बेहतर मिलेगा, हर एक टॉपिक के बाद क्वेश्चन भी ऐड रहेंगे, तो आप लोगों को परेशानी भी नहीं होगी। मजा आ रहा है ना। चलिए, अंतराकाशीय यौगिक है क्या। अंतराकाशीय यौगिक का मतलब है जो बीच में, अंतराकाशीय यानी बीच में जो रिक्त स्थान है, जो जगह है, उसके जगह कोई अन्य छोटा परमाणु आकर के जमा हो जाए। संक्रमण धातु में यह गुण होता है कि छोटे आकार के परमाणु जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन है, बोरान है आदि को अपने क्रिस्टल के अंतराकाश में जकड़ लेते हैं। मतलब जो रिक्त स्थान है, मैंने कहा ना कि 5 लोगों के बीच में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा आ गया, सब लाड़ दुलार कर ले, भैया हम भी थोड़ा सा प्यार दे लें, हम भी प्यार दे लें, हमको हम मिठाई खिला देते हैं, हम टॉफी खिला देते हैं, 2 रुपए पैसा ले लो, बच्चा ये करो वो करो, मतलब थोड़ा सा लाड़ दुलार बहुत ही ज्यादा हो जाता है। ऐसे ही मान लो बड़े बड़े यहाँ पर धरोहर कण बैठे हुए हैं और बीच में बोले भैया आप ही बताओ, 2 मोटे स्थान बैठ, मतलब 4-5 लोग मोटे मोटे व्यक्ति बैठ जाए, उनका पैर एक दूसरे से टकराएगा और बीच में रिक्त स्थान हो जाएगा। आप देख लेना कहीं पे, यदि मान लीजिए सभा लगा है, बैठा हुआ व्यक्ति है, कुर्सी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुर्सी में मैं बात नहीं करता हूँ, आप मान लीजिए जमीन पे बैठे, मोटे मोटे 4-5 व्यक्ति बैठे हैं, आप देख लेना बीच में रिक्त स्थान होगा कि नहीं। अब उसमें छोटा सा नन्हा सा बच्चा आएगा तो आसानी से बैठ जाएगा, खेलेगा कूदेगा, और उसके बीच में भैया बोले हम सब कोई उन्हें बच्चा है, मानेंगे सब कुछ। तो ऐसे ही हमारा मान लीजिए धातु परमाणु का एक पदार्थ है, मतलब जिंक की है, बड़ा लंबा चौड़ा, बड़े बड़े कण, बड़े बड़े परमाणु से मिलकर बना हुआ क्रिस्टल है और बीच में रिक्त स्थान है, और इस रिक्त स्थान पर जब छोटा परमाणु आता है तो उसके साथ वो जकड़ जाता है। ठीक है, और इस कारण से धातु परमाणु के घेरे के बीच बंध जाते हैं, मतलब जो भी परमाणु आता है तो बंध जाते हैं, इन्हें अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। ऐसा होने पर धातुओं की तनन शक्ति बढ़ जाती है और वे कठोर हो जाते हैं, मतलब ज्यादा कठोर हो जाते हैं, क्योंकि बीच में जो रिक्त स्थान था वो भी भर जा रहा है। कोई भी धातु है, बीच में रिक्त स्थान है, थोड़ा सा वो लचीला होगा, लेकिन यदि उसके स्थान पर भी कोई पदार्थ भर दिया जाए तो थोड़ा सा कठोर हो जाएगा। इनके प्रमुख गुण हो जाते हैं बच्चों कि शुद्ध धातु के तुलना में इनका गलनांक अधिक हो जाता है, ये कठोर हो जाते हैं। धात्विक चलकता बरकरार रहती है, मतलब धात्विक चलकता में कोई परिवर्तन नहीं रहता है, क्योंकि भाई उसमें परमाणु तो वही है, धातु है, तो धात्विक चलकता में कोई परिवर्तन होगा नहीं। अब कठोर होने का रीजन ये है बच्चों कि बीच में बताया कि आपका मान लीजिए रिक्त स्थान है तो लचीला है, लेकिन वहीं पे कुछ और पदार्थ भर गया तो लचीलापन खत्म हो जाता है। गलनांक उच्च है, क्योंकि भाई इसको कठोर जितना अधिक होगा गलाने में उतना ही अधिक ऊर्जा लगी। गलनांक है क्या
किसी पदार्थ को ठोस से द्रव अवस्था में बदलना, किसी पदार्थ को ठोस से द्रव में बदलना उसका गलनांक कहलाता है। और जैसे ही उसमें बच्चों अन्य पदार्थ ला दिया गया तो वो कठोर हो गया, कठोर हो गया तो गलाने के लिए अधिक ऊर्जा लग गई, इसलिए गलनांक उच्च हो जाता है। रासायनिक रूप से कम क्रियाशील होते हैं और प्रायः अक्रिय होते हैं। ठीक है, मतलब उतना ज्यादा क्रियाशील नहीं हो जाते क्योंकि ऑलरेडी वो किसी न किसी से मतलब छोटे छोटे परमाणु से बंध बना लेते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों का अंतराकाशीय यौगिक भी कंप्लीट हुआ। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। हालांकि पढ़ाते जाता हूं, जो बच्चा होशियार रहता है ना, जिसको लगता है कि हाँ मुझे पढ़ना है, तो वो स्क्रीनशॉट ऑलरेडी ले लेता है। ठीक, ये लो भाई। इससे संबंधित एक क्वेश्चन बन जाता है, वही चीजें हैं जो लिखा गया कि अंतराकाशीय यौगिक क्या है, संक्रमण धातुओं के ऐसे यौगिक क्यों ज्ञात है। अधिकांश संक्रमण तत्व उच्च तनन पर आधात्मिक तत्वों परमाणु जैसे हाइड्रोजन हो गया, बोरान, कार्बन, निकिल, सिलिकॉन आदि के साथ अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं। संक्रमण धातु के क्रिस्टल जाला के अंतराकाशीय रिक्तियों में अत्यधिक धातु के छोटे परमाणु ठीक ठीक से फिट हो जाते हैं और अंतराकाशीय यौगिक कहलाते हैं। सीधा फंडा, मैंने पहले बताया कि हमारे पास धातु परमाणु है, उनके बीच रिक्त स्थान है, इसमें अधातु परमाणु आया, छोटे छोटे कण है, ये छोटे छोटे परमाणु उनके रिक्त स्थान पर जमा हो गया और एक मतलब धातु परमाणु से जकड़ जाते हैं, ये बंध जाते हैं, इस कारण से अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं। कुछ प्रमुख मिश्र धातु, पीतल कैसे बनता है, कांसा कैसे बनता है, जर्मन सिल्वर कैसे बनता है, इनबार कैसे बनता है, इतना आप चार तैयार कर लो। पीतल कापर और जिंक से बनता है, कांसा कापर और जिंक एसएन टीन से बनता है, जर्मन सिल्वर कापर जिंक और निकिल से बनता है, इनबार जो है निकिल और आयरन से बनता है। क्या क्या बनाया जाता है ये चीज, लेकिन मुख्य रूप से ऐसा पूछा जाता है कि पीतल किसका मिश्र धातु है, कापर और जिंक का, कांसा किससे किससे बनता है, तांबा और टीन से। ठीक है, जर्मन सिल्वर कापर जिंक और निकिल से। इनबार जो है मापन यंत्र बनाते हैं, ये कई बार पूछा गया ऑब्जेक्ट, निकिल और आयरन से। तो जो चीजें पूछे जाती है वो चीज हम कराते हैं। और बहुत सारे जैसे एल निको भी है, एल मतलब एल्यूमिनियम, निक से निकिल, कोबाल्ट, एल निको, तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए निकिल एल निको का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं बच्चों वीडियो पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक करके शेयर कर दें, इस वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।